बॉक्साइट। बॉक्साइट एक नॉन फेरस मिनरल है। नॉन फेरस का मतलब इसमें मेटल तो है लेकिन इसमें लोहा नहीं होता, ठीक है। तो बॉक्साइट एक और है, और मतलब एस्क। एस्क का मतलब समझते हो, कच्चा रूप। बॉक्साइट एक कच्चा रूप होता है किस चीज का? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, एरोप्लेन, रेल के डिब्बे, जो बस होती हैं उसका फरस, ठीक है। इसके अलावा दूध के बर्तन या दूध नापने का किलो, आधा किलो। इसके अलावा साइंस का सामान, एंटीना। इसके अलावा किसी ऑफिस में आप जाते होंगे, शीशे के दरवाजे लगे होंगे, उसके चारों तरफ जो पट्टियाँ लगी होती हैं वो एल्यूमिनियम की होती। तो एल्यूमिनियम क्या है? एक हल्की और मजबूत धातु होती, लोहे की तरह मजबूत है और हल्की है। इसीलिए एरोप्लेन जैसे जो यंत्र है वो हम इन्हीं से बनाते हैं, वायुयान, ठीक है, परिवहन के जो साधन। अब बात आती है कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, जमीन से हमें मिलेगा बॉक्साइट। जमीन से जब हम खुदाई करेंगे तो बॉक्साइट मिलेगा, उसको आप प्रोसेस करेंगे तो शुद्ध होकर क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम बन जाएगा। और एल्यूमिनियम हमें मिलता कहाँ पर है? टर्शियरी डिपॉजिट। टर्शियरी का मतलब होता है तृतीयक काल के डिपॉजिट, ठीक है। और तो ये लैटेराइट रॉक्स के अंदर ही पाया जाता है। खासकर कहाँ मिलेगा? अगर ये आपको सारी बातें नहीं भी ध्यान रहे, ये ऊपर वाली सारी बातें नहीं भी समझ में आती, तो आप सिंपल लिखिए कि जो बॉक्साइट है वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है, और खासकर कोस्टल हिस्सों में। इसी प्रकार से यदि बात करें बॉक्साइट के भंडारों की, तो बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार हमें मिलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, यानी उड़ीसा राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं बॉक्साइट के, ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो कोरापुट। याद रखना, ये मैप पर भी आएगा। आपका जब मैप आएगा ना एग्जाम में, तो उसमें भी कोरापुट पूछेगा कि बॉक्साइट का भंडार कहाँ है वो बताओ। इसके साथ साथ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट और संभलपुर, ये भी उड़ीसा के अन्य स्थान है जहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। इसके साथ साथ झारखंड, झारखंड के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़मीन में बॉक्साइट पाया जाता है। तो पहले बताइए उड़ीसा, दूसरे नंबर पे बताइए झारखंड। इसके साथ साथ कुछ और राज्य हैं जिसके अंदर बॉक्साइट पाया जाता है, उसमें गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी प्रमुख स्थान है जहां बॉक्साइट मिलता है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब गुजरात में कहाँ मिलता है? जामनगर में मिलता है और भावनगर में मिलता है। तो ये आप इसकी माइनिंग बताएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करो तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेट्यू, याद होगा 11th क्लास में आपको नर्मदा रिवर पढ़ाई थी, सोन रिवर, महानदी रिवर। ये ऐसा स्थान है, ऊंचा स्थान, जहाँ से 3 अलग अलग दिशा में रिवर निकलती हैं। तो वेस्ट की ओर नर्मदा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट करती है। तो वहाँ ये जो यहाँ पर ना अमरकंटक पठार, इसके पास में बिलासपुर होगा। ये आपकी बुक में शायद नहीं लिखा होगा, आप लिख लें। आपकी बुक में अमरकंटक पठार लिखा होगा, वहाँ पर ब्रैकेट में बिलासपुर लिख दें। तो वहाँ बिलासपुर है, वो मैप पर भी आपसे पूछेगा। इसी प्रकार से कटनी, शायद देखो आपकी बुक में कटनी भी नहीं लिखा होगा, तो वो भी नोट कर लें। कटनी, ये भी, यहाँ पर भी बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं जो मध्य प्रदेश में है। ये भी आपसे मैप पर पूछेगा, अगर नहीं लिखा है तो आप नोट कर लें। इसी प्रकार से जबलपुर एरिया, जबलपुर के पास आप लिख लेंगे बालाघाट, ये मध्य प्रदेश में, जहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतना, पुणे, कोल्हापुर, इन सब के अंदर बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। अब इनमें से आपको 2-4 याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। सारे याद रहते हैं, समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2-3 माइन जरूर लिख दें, ठीक है। कोलाबा है, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत माइनर मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। तो वो है तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा,
ठीक है, तो ये था बॉक्साइट, इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर समझते हो? आपने अपने घर में बिजली के इक्विपमेंट देखे होंगे, जैसे पंखा है तो पंखे के अंदर जो वायर होती है वो कॉपर की बनी होती है। इसी प्रकार से जो घरों में फिटिंग होती है बिजली का वो कॉपर की बनी होती है। आपने रेलवे लाइन देखी होगी, रेलवे लाइन के ऊपर एक अपर हेड वायर होती है जिसके ऊपर एक वो पेंटोग्राफ कुछ बोलते हैं उसको, वो टच होता रहता है और रेलगाड़ी चलती रहती है। तो उसके ऊपर जो वायर लगी होती है वो भी प्योर कॉपर की बनी होती है। अब कॉपर की क्यों, यानी तांबे की ही क्यों? सारे बिजली का सामान कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कॉपर जो है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, गुड कंडक्टर है। यानी जितनी बिजली इसके एक सिरे पर आप छोड़ोगे दूसरे सिरे पर उतनी ही बिजली जाएगी, लॉस नहीं होगा। इसके साथ साथ कॉपर का और क्या काम है? तो कॉपर का और जैसे कंप्यूटर की डिवाइस बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनानी है, उसमें भी कहीं ना कहीं काम आता है। कॉपर के बर्तन भी होते हैं, ठीक है, हाँ तांबे के बर्तन। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कॉपर को एक और के रूप में कि कॉपर हमें ज़मीन से कैसे मिलता है, ठीक है। तो एस्क के रूप में हम इसको पढ़ते हैं ज़मीन से। तो कॉपर जो है वो एक इनडिस्पेंसेबल मेटल है, यानी अपरिहार्य धातु है। अपरिहार्य का मतलब कंपलसरी है, इसके बगैर काम चलेगा ही नहीं, अनिवार्य है। अपरिहार्य का मतलब कंपलसरी मान लो, सिंपल शब्द लिखो आप, बहुत जरूरी है। जरूरी किसके लिए? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जैसे आपने देखा होगा मोटर देखी है, पानी की मोटर, टुल्लू पंप बोल देते हैं, या आजकल सबमर्सिबल होते हैं, उन सब के अंदर जितना भी मोटर बनी होती है वो सब कॉपर वायर से होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखो आगे दे भी दिया, क्या क्या काम आएगा? वायर बनाने के काम आएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर बनाने में काम आएगा, ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा जगह जगह पर हम बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वायर होती है ना उसमें 1100 वोल्ट या 11,000 वोल्ट होती है। नीचे जो होती है, जो घरों में बिजली आती है, वो 220 वोल्ट के आसपास होती है। तो उसको ट्रांसफॉर्म करना यानी उसके रूप को बदल देना, उसके लिए भी हमें कॉपर वायर की ज़रूरत होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कुंडलियाँ बनाई होती हैं वायर की, उसके अंदर तेल भर देते हैं ताकि वो गर्म ना हो। इसी प्रकार से जनरेटर, जनरेटर आपने ब्याह शादियों में देखा होगा, तो वो जो सिंपल जनरेटर है उसके अंदर भी बिजली को जनरेट करने में भी कॉपर की वायर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। फिर बड़ी बड़ी टरबाइन है जिससे बिजली जनरेट होती, वो सब कॉपर की बनी होती। इसी प्रकार से ये एक अलायबल है। अलायबल का मतलब इसको दूसरी धातुओं में मिलाया जा सकता है। जैसे आपने गोल्ड सुना, सोना, सोने से ज्वेलरी बना ही नहीं सकते यदि उसमें कॉपर ना मिलाया जाए, ठीक है। गोल्ड अलग अलग कैरेट में नापा जाता है, 24 है, 22 है, 18 कैरेट है, कैसे। तो जब भी आप उसकी ज्वेलरी बनाएंगे तो हमें थोड़ी बहुत मात्रा में कॉपर उसमें मिलाना पड़ेगा। नॉर्मल भाषा में, यदि सुनार की भाषा में मैं कहूँ तो वो शायद नॉर्मली या लोकल लैंग्वेज से जो हमारा आम समाज कहता है वो ये कहता है जी इसमें खोट है। खोट का मतलब इसमें कॉपर है। क्यों कॉपर इसलिए मिलाया जाएगा? क्योंकि बगैर कॉपर के गोल्ड के आभूषण बन नहीं सकते, वो बहुत ही सॉफ्ट धातु होती है गोल्ड, तो इसलिए उसमें ये अलाय के काम आता है। इसके अलावा मेलेबल, मेलेबल का मतलब है ये एक लचीला होता है। लचीले का मतलब कि जब आप कॉपर को गर्म करोगे तो ये फैल जाएगा, पीट दोगे तो चद्दर के रूप में हो जाएगा, खींच दोगे तो तार के रूप में हो जाएगा। तो ऐसा होता है ये, ठीक है। डक्टाइल होता है यानी तार बनाने योग्य होता है, पकड़ के खींचोगे ना तो लंबी वायर के रूप में ये बनता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपने रबड़ कोटेड वायर देखी होगी, उसके अंदर बहुत सारे कॉपर के बारीक बारीक रेशे होते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से कह रहा है, ये आई गया आगे कि इससे मिक्स्ड किया जाता है गोल्ड के अंदर, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। ज्वेलरी बनाओगे तो सोने को ताकत, यानी वो जिस रूप में आप उसको बनाना चाहते हैं वैसा रखने के लिए आपको इसमें कॉपर मिलाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से कह रहा है कॉपर अब मिलता कहाँ है। अब बात करते हैं कि कॉपर मिलता कहाँ है। तो कॉपर मिलता है हमें सबसे ज़्यादा कह लीजिए झारखंड राज्य में। झारखंड में कॉपर के डिपॉजिट जो है वो सिंहभूम,
ये आपकी बुक में है, नहीं है तो लिख लेंगे। सिंहभूम है तो अंडरलाइन करिए, नहीं है तो लिख लीजिए। हजारीबाग इन दोनों में मिलता है, यदि नहीं है तो नोट कर लेंगे। सिंहभूम में और हजारीबाग में, ये दोनों के दोनों मैप पे भी पूछेगा। हजारीबाग और सिंहभूम दोनों झारखंड में है, दोनों मैप पर भी पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर ये मिलता है बालाघाट में, बालाघाट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कॉपर मिलता है बालाघाट में। और राजस्थान, राजस्थान में ये मिलता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर ब्रैकेट में खेतड़ी लिख लीजिए, आपकी बुक में खेतड़ी नहीं होगा, हाँ तो खेतड़ी में मिलता है। इसके अलावा अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल दोनों ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हरियाणा के बॉर्डर को टच करते हैं। अलवर जो है इधर रेवाड़ी के आसपास है, और झुंझुनू जो है भिवानी से आप साउथ की ओर जाएंगे तो झुंझुनू आएगा, ठीक है, इनमें मिलता है। इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत हमें कॉपर मिल जाता है, आप सीधे स्टेट के नाम लिख दीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश में मिल जाता है, कर्नाटका में मिलता है और तमिलनाडु में मिलता है। यदि इनकी माइनिंग भी याद रह जाए तो आप ये भी बता सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, इसके अलावा कर्नाटका में हसन है, इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर दक्षिणी आरकाट है। तो ये याद रह जाएं तो लिखिए, अदरवाइज मेन राज्यों के नाम लिख दो अदर करके। एक हेडिंग लास्ट में बना दिया करो इस टाइप्स के क्वेश्चन में कि अदर स्टेट या अदर क्षेत्र, कि जहाँ जहाँ पर हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये थे, अब इनके मैप भी साथ में देख लीजिए कि जहाँ जहाँ पर ये आपको मिलता है, ठीक है। तो पहले हमने अध्ययन किया है बॉक्साइट, तो देखिए बॉक्साइट को रिप्रेजेंट किया है इससे। तो जो बॉक्साइट के आपके मैप पर आएंगे, देखो यहाँ पर है कोरापुट, ये उड़ीसा, ये आपका पेपर में मैप पे पूछेगा। इसके अलावा ये बिलासपुर, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, ये आपसे पूछे जाने हैं। कटनी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आपसे नॉर्मली 4 माइंस मैप पर पूछी जानी। कटनी मध्य प्रदेश, अमरकंटक ये आपका इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश में है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और कोरापुट उड़ीसा में। इसी प्रकार से यदि कॉपर माइन की बात करो तो जो कॉपर, देखो हजारीबाग है यहाँ पर झारखंड के नॉर्थ में, झारखंड के उत्तरी हिस्से में हजारीबाग है और झारखंड के दक्षिणी हिस्से में सिंहभूम है। तो ये याद रखेंगे, उल्टा ना हो जाए कि हजारीबाग के सिंहभूम लिखो और सिंहभूम के स्थान पर हजारीबाग। हजारीबाग नॉर्थ में है, ठीक है, और सिंहभूम झारखंड के साउथ में है। इसी प्रकार से आपसे एक ये पूछा गया है ये खेतड़ी, ये आपका मैप पे आएगा, राजस्थान में है खेतड़ी, राजस्थान का खेतड़ी और मध्य प्रदेश का बालाघाट, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जाने हैं, इनको आप अंडरलाइन वगैरह कुछ भी कर लो, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैप के भी टॉपिक है, हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक का मतलब होता है ऐसे मिनरल्स, अधात्विक खनिज होते हैं, हिंदी भाषा में अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें कोई धातु ना हो। इसमें आएगा सबसे पहले अभ्रक, जैसे इसमें माइका है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फास्फेट। पहले तो ये है, एक अंक का क्वेश्चन तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये माइका, माइका का मतलब होता है अभ्रक। दूसरा होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का मतलब जिससे बनता है सीमेंट, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, हाँ चूना पत्थर, ठीक है। एक है डोलोमाइट, डोलोमाइट को हिंदी में डोलोमाइट ही लिखेंगे और फॉस्फेट को भी हिंदी में फॉस्फेट ही लिखेंगे, ठीक है, ये आप रखेंगे। तो जो आप बताएंगे ना नॉन मेटेलिक मिनरल, कभी कभी आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या एक अंक में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधात्विक खनिज कौन से हैं, 3 या 4 उदाहरण आपसे पूछे तो आप बताएंगे नंबर 1 है अभ्रक यानी माइका, दूसरा लाइमस्टोन, तीसरा डोलोमाइट
और चौथा है फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट एक प्रकार का उर्वरक होता है। ठीक है, और लाइमस्टोन से बनता है सीमेंट, और डोलोमाइट काम आता है आयरन ओर की स्मेल्टिंग में, जब आयरन ओर को शुद्ध करते हैं। और अभ्रक जो होता है ना, अभ्रक, अभी इसी को अध्ययन करेंगे। तो अभ्रक, आपने गाड़ियों के शीशे देखे होंगे, तो वो अभ्रक के बने होते हैं, माइका के। तो सबसे पहले अब हम करेंगे अभ्रक का ही अध्ययन। देखिए, माइका का सबसे ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में। एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक को हम बोलते हैं एसी और दूसरे को बोलते हैं डीसी। यानी जो आपके घर में बिजली आती है, बिजली, जैसे अभी हमारे स्कूल में पंखे चल रहे हैं, तो ये एसी से चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्युमुलेटेड करंट। तो इस टाइप के, जिसमें यानी जिसमें डायरेक्ट बिजली यूज होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें यूज होती है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। जैसे आपकी मोटर बनाना भाई, जैसे आपका जनरेटर बनाना, जैसे आपका सबमर्सिबल बनाना, ये इलेक्ट्रिकल है। इसी प्रकार से दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब, जैसे अभी ये डिजिटल बोर्ड है, तो इसमें सीधा बिजली नहीं आ रही, इसमें बीच के अंदर एक ट्रांसफार्मर है, यानी जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो डायरेक्ट करंट में उसमें कर रहा है, एक्युमुलेटेड करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे उद्योगों को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। यानी जैसे आपका मोबाइल हो गया, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो ये सारे जिसके अंदर भी अडेप्टर लग गया, जो इसको चेंज करा, अडेप्टर मीन्स जो फॉर्म को चेंज करा, तो ऐसे उद्योग। आगे क्या करा, अभ्रक को आप पतली पतली सीट में बांट सकते हो, बहुत पतली सीट में, पतली सी। जो गाड़ी का शीशा देखा, गाड़ी के शीशे के अंदर 2 लेयर होती हैं, उसके बीच में प्लास्टिक लगा होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, गाड़ी का शीशा टूट जाता है, तो टूट कर वो छोटे छोटे हिस्सों में चकनाचूर हो जाता है, तो वो सारा अभ्रक का ही बना होता है। ठीक है, वो एक प्रकार की सेफ्टी भी है। नहीं तो दुर्घटना में सबसे ज़्यादा, अगर मान लो बाई चांस गाड़ियों की दुर्घटना हो जाए, तो सबसे ज़्यादा तो वही गर्दन काट देगा, अगर वो एक धारदार के रूप में कट जाए, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ये अभ्रक का बना होता है। इसी प्रकार से ये टाइट भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, यानी सख्त भी है और लचीला भी। सख्त का मतलब कि बहुत जल्दी नहीं टूटेगा, लचीले का मतलब कि जैसा चाहोगे वैसा इसमें बैंड आप दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गर्म करना होता है, फिर बाद में उसी फॉर्म में वो फोल्ड हो जाएंगी, बाद में ठंडा कर दो तो वैसे ही रह जाएंगी। अब बात करते हैं कि माइका मिलता कहाँ है। माइका देखो, भारत में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलता है। यदि मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड के अंदर जितना माइका पैदा होता है, अभ्रक जितना पैदा होता है, उसका 60% हम पैदा करते हैं। वर्ल्ड का 60%, पूरी दुनिया का 60% माइका भारत में पैदा होता है। और वो भी कहाँ पर, 3 राज्य हैं मेनली, एक है झारखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये पहले एक ही था, बाद में तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को अलग हो गया था। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखे तो एक ही बेल्ट है। ठीक है, तो इसमें, और तीसरा है राजस्थान। ये 3 मिलकर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये मिलकर पूरे भारत का अधिकांश अभ्रक पैदा करते हैं, बल्कि कहिए कि दुनिया का 60% अभ्रक पैदा करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत हमें अभ्रक मिल जाता है। अब देखते हैं इनकी माइनिंग कौन सी। तो इन राज्यों में जो जो माइनिंग है, देखो सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक हमें मिलता है झारखंड में। झारखंड हाई क्वालिटी का अभ्रक मिलता है। वहाँ पर एक 150 किलोमीटर लंबी बेल्ट है जो 22 किलोमीटर चौड़ी है, खासकर हजारीबाग प्लेट्यू पर। अभी आपने कॉपर वाले में हजारीबाग पढ़ा था, तो वहाँ पर देखो एक ऐसी बेल्ट है, यूं ऐसे बेल्ट है, लंबाई उसकी 150 किलोमीटर है। हाँ, लंबाई 150 किलोमीटर है और ऐसे चौड़ाई अगर देखोगे तो वो 22 किलोमीटर है। तो ऐसी बेल्ट के अंदर जगह जगह पर हमें माइनिंग करनी होती है और वहाँ से हम अभ्रक निकाल लेते हैं।
इसी प्रकार से दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से बेस्ट क्वालिटी का अबरक मिलता है। तीसरा है राजस्थान। राजस्थान के अंदर ऐसे बेल्ट है यूं ऐसे, जो अरावली हिल्स आपने सुना होगा, राजस्थान में अरावली पहाड़ है, तो लगभग उस पहाड़ के पैरेलल मान लीजिए लगभग 320 किलोमीटर चौड़ी ये बेल्ट है। और कहाँ से शुरू होती है? इधर जयपुर से शुरू हो जाती है। जयपुर यहाँ पर है, ये मान के चलिए कि यहाँ पर जयपुर है, फिर भीलवाड़ा है और लास्ट में यहाँ पर उदयपुर है। तो ऐसी एक बेल्ट है राजस्थान में जहाँ से हमें बढ़िया क्वालिटी का अबरक यानी माइका प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कुछ और हैं, जैसे आप बता सकते हैं जहाँ पर और हमें अबरक मिलता है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर हसन डिस्ट्रिक्ट, मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैसूर राज्य आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसी प्रकार से तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, जो भी याद रह जाए लिखिए, ठीक है। कन्याकुमारी, मदुरई, मदुरई भारत के प्राचीन शहरों में से भी एक है, 2000 साल पुराने शहरों में से। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रसिद्ध है। केरल के अंदर अल्पाय, महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी जो आयरन ओर के लिए भी फेमस है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, इसमें पुरुलिया और बंकारा, ठीक है, ये प्रमुख एरिया हैं जहाँ से हमें अबरक प्राप्त होता है।